गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं नीतीश चौधरी। कंप्लीट इंग्लिश सिलेबस क्लास 10 एमपी बोर्ड एनसीईआरटी, ये हम पूरा सिलेबस डिस्कस कर चुके हैं और इसका फर्स्ट चैप्टर हो गया आ लेटर टू गॉड, है ना। उसमें हमने उसकी अच्छे से समरी समझी थी। उसके बाद उसके क्वेश्चन आंसर किए थे। क्वेश्चन आंसर में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर और आफ्टर दैट उसके बाद जो उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे अदर इंपॉर्टेंट, वो भी हम उसमें समझ चुके हैं। ईजी वे में आपको उसके नोट्स में मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, तो जाके टेलीग्राम से आप नोट्स ले लें। तो अब हम इसका सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला आप लोग जानते ही होंगे, साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, है ना। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, नेल्सन मंडेला की आज़ादी की लंबी लड़ाई के बारे में ये चैप्टर है। तो इसकी समरी देख लेते हैं। समरी सिंपल लैंग्वेज में इसकी समरी है, अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, आज़ादी की लंबी लड़ाई, इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम नेल्सन मंडेलास ऑटोबायोग्राफी, है ना। ये जो एक्सट्रैक्ट है ये भाग किससे लिया गया है? नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी मीन्स आप समझते होंगे आत्मकथा से, है ना। ऑटोबायोग्राफी मीन्स आत्मकथा। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में ही टॉक्स अबाउट द डे व्हेन ही became the first black president of साउथ अफ्रीका। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे जब नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे। कब बने थे? अफ्रीका ऑन 10th May 1994। दिस डे मार्क द एंड ऑफ अपार्थाइड। अपार्थाइड से मतलब है रंग भेद, है ना। वहां पे दो कम्युनिटीज चलती थी, एक व्हाइट पीपल एंड अदर ब्लैक पीपल। तो अपार्थाइड में वहां पे रंग भेद चलता था। जो व्हाइट पीपल थे ना, वो ब्लैक पीपल पर रूल करते थे और उनके साथ भेदभाव करते थे और बहुत बुरा व्यवहार करते थे। मंडेला सेज दैट फ्रीडम डिड नॉट कम इजीली। मंडेला कहते हैं जो हमारी फ्रीडम है, आजादी है, वो आसानी से नहीं आई। मैनी पीपल फॉट सफर, है ना। बहुत सारे लोग लड़े एंड इवन गिव देयर लाइफ फॉर फ्रीडम, और बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई। किस लिए? फ्रीडम के लिए, स्वतंत्रता के लिए। ही रिमेंबर्स ऑल दोस हीरोज हु वर्क फ्रॉम इक्वलिटी एंड जस्टिस। जो इनके हीरोज हैं, हीरोज मतलब जो हीरो रहे हैं जिनने लड़ाई में पार्टिसिपेट किया था, किस लिए? इक्वलिटी के लिए और जस्टिस के लिए। इक्वलिटी से मतलब समानता के लिए और न्याय के लिए। समानता से मतलब है वहां पे जो व्हाइट पीपल है ना, वो ब्लैक पीपल के ऊपर रूल करते थे। रूल से मतलब आप लोग समझते होंगे अनटचेबिलिटी, है ना। जिसमें क्या करते थे, जो व्हाइट पीपल थे ना, वो ब्लैक पीपल को अपने शहर में नहीं रहने देते, गांव में नहीं रहने देते थे। उनके शिक्षा के अधिकार अलग थे और उनके अलग थे। उनके खाने पीने की व्यवस्था अलग थी, इनके अलग थी, है ना। मंडेला ऑल्सो टॉक अबाउट हिज ओन जर्नी। मंडेला अपनी जर्नी के बारे में बताते हैं। ही वॉज वंस अ केयर फ्री यंग बॉय। जब वह क्या थे? एक यंग लड़के थे। बट लेकिन किंतु परंतु, बट मीन्स लेकिन किंतु परंतु, व्हेन जब ही सॉ द अनफेयर ट्रीटमेंट, जब उनने अप्रतिकृत व्यवहार देखा ऑफ ब्लैक पीपल, किसके प्रति? ब्लैक पीपल के प्रति। ही रियलाइज्ड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उन्हें महसूस हुआ अपनी जिम्मेदारियों का। फ्रीडम फॉर हिम डिड नॉट मीन जस्ट बीइंग एबल टू लाइव फ्रीली, इट्स मीन फ्रीडम फॉर ऑल पीपल, व्हाइट ब्लैक एंड वुमेन, रिच एंड प्रॉस्पेरिटी। इससे मतलब ये है फ्रीडम यही आसानी से नहीं मिल जाती, इसको पाने के लिए हमें लड़ना पड़ता है ना। कुछ ना कुछ करना पड़ता है। ही बिलीव्ड दैट वन इज born टू हेट, है ना। कोई भी व्यक्ति पैदा होने से ही, born टू हेट, पैदा होने से ही नफरत नहीं सीखता। बट पीपल लर्न टू हेट, और लोग उसे क्या सिखाते हैं? नफरत करना, है ना। अब भाई बच्चा है, छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे को हम सिखाएंगे प्रेम क्या होता है, सम्मान क्या होता है ना, इक्वलिटी क्या होती है, ये सब किसको सिखाते हैं? हम ही सिखाते हैं छोटे बच्चे को, है ना। तो कोई जन्म से ये चीजें नहीं सीखता, हम सिखाते हैं। दे कैन ऑल्सो लर्न टू लव, लव कम्स नेचुरली, और जो लव होता है ना, वो जन्मजात होता है हमारे अंदर, हमारे हृदय में। ह्यूमन हेटेड। फाइनली मंडेला सेज दैट ऑपरेशंस
वन हु गिव्स पेन, है ना। मंडेला कहते हैं जो ऑपरेसर्स मीन्स अत्याचार, जो अत्याचार करता है वो भी एक प्रकार से बंदी है। किसका बंदी है? घृणा का बंदी है। क्यों? क्योंकि किसी के ऊपर अत्याचार करना मतलब बंदी होना। अ पर्सन हु टेक्स अवे फ्रीडम फ्रॉम देयर इज ऑल्सो प्रिजन, है ना, ऑफ हेटेड। प्रिजन ऑफ हेटेड से मतलब है a person who takes away freedom from other is also prison of hated। prison से मतलब है जो व्यक्ति कैद में है ना। hated मतलब घृणा की। यदि कोई व्यक्ति किसी के ऊपर अत्याचार कर रहा है तो वो भी उसी प्रकार से उसका बंदी है जिस प्रकार से जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है। चलिए अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, है ना। इसमें देखेंगे वेयर डिड द सेरेमनी टेक प्लेस, कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग्स इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन, है ना। इसमें यह बताया गया है कि जब नेल्सन मंडेला पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे तो उनका सम्मान समारोह हुआ था, है ना। और वो सम्मान समारोह कहाँ हुआ था और कैसे हुआ था, और जो लाल पत्थर की बिल्डिंग है क्या वो इंडिया में है, तो देखते हैं। द सेरेमनी टुक प्लेस इन लवली सैंडस्टोन एमापेथीरेट, है ना। जो सम्मान समारोह है वो खुले में कहाँ हुआ था? एमापेथीरेट, है ना, खुले में हुआ था, जहां पर क्या थे? सैंडस्टोन। इच वॉज फॉर्म बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन पिटोरिया, जो कि किसमें थे? यूनियन बिल्डिंग की पिटोरिया। रेड फोर्ट, जामा मस्जिद आर मेड ऑफ सैंडस्टोन इन इंडिया। ऐसे ही देखेंगे हम जो हमारे इंडिया में क्या क्या है लाल पत्थर से बने, वो ये बोल रहा है उन बिल्डिंगों के नाम बताओ जहां पर सम्मान समारोह हुआ था, है ना। और इंडिया में ऐसी कौन सी बिल्डिंग है जहां जो लाल पत्थर से बनी हुई है? तो कौन सी है? रेड फोर्ट, जामा मस्जिद मेड ऑफ सैंडस्टोन इन इंडिया। तो रेड फोर्ट, जामा मस्जिद आर मेड ऑफ सैंडस्टोन इन इंडिया। तो लाल पत्थर से बनी हुई ये हमारी इमारतें हैं। तो इसको एक बार और देखते हैं। द सेरेमनी टेक प्लेस लवली सैंडस्टोन एमापेथीरेट वॉज फ्रॉम द यूनियन बिल्डिंग्स इन पिटोरिया। रेड फोर्ट, जामा मस्जिद आर मेड ऑफ सैंडस्टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू हाउ 10th में इज ऑटमन डे इन साउथ अफ्रीका। क्या आप बता सकते हैं? कैन यू से हाउ 10th में इज ऑटमन डे इन साउथ अफ्रीका, के ऑटमन डे 10th में ही ऑटमन डे को क्या हुआ था साउथ अफ्रीका में, है ना। ऑटमन डे मतलब बसंत दिवस के रूप में मनाया जाता है साउथ अफ्रीका में। इट इज बिकॉज ऑफ द वेदर, है ना, ये वहां के मौसम की वजह से। एंड द डनिंग ऑफ फ्रीडम आफ्टर अबाउट 300 years ऑफ वाइट रूल, है ना। जो मतलब वहां के लोग थे ना, जो ब्लैक पीपल थे, वो गोरे लोगों से, गोरे मतलब यही अंग्रेज यार, जो हमारे यहाँ भारत पे अंग्रेज करके गए थे ना 200 साल, यही अंग्रेजी समझ लो आप, है ना। जो ब्लैक पीपल कम्युनिटीज थी ना उन पे 300 सालों से राज कर रहे थे, है ना। इट इज एन इम्पोर्टेंट डे इन साउथ अफ्रीका। और जो 10 मई 1994 को नेल्सन मंडेला यहाँ ब्लैक प्रेसिडेंट बने, तो ये दाग उनसे छूट गया था। तो ये क्या हुआ था? डनिंग ऑफ फ्रीडम, ये क्या हुई थी? आजादी की एक नई वोर हुई थी, है ना। तो क्वेश्चन है कैन यू से हाउ 10th में इज ऑटमन डे इन इंडिया। क्या आप बता सकते हैं कि अफ्रीका में ऑटमन डे क्यों मनाया जाता है 10 तारीख को, है ना। तो इट इज बिकॉज ऑफ द वेदर एंड डाउन ऑफ फ्रीडम आफ्टर अबाउट 300 years ऑफ वाइट रूल। इट इज एन इम्पोर्टेंट डे इन साउथ अफ्रीका, है ना। तो जो साउथ अफ्रीका के लोगों को 300 साल बाद वहां से आजादी मिली थी, उनकी डाउनिंग हुई थी, भोर हुई थी आजादी की, है ना। इसलिए ये साउथ अफ्रीका में क्या है? महत्वपूर्ण दिन है ना। आज भी लोग इसको मनाते हैं। अगला भाई एनसीईआरटी पूछता है, हर साल पूछता है ना। व्हाट आइडियाज मंडेला सेट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। मंडेला ने कौन से आइडिया मतलब विचार, है ना। मंडेला ने कौन से विचार साउथ अफ्रीका के भविष्य के लिए दिए? तो मंडेला सेट आउट द आइडियाज ऑफ लिबर्टी, है ना। मंडेला ने क्या दिया है? लिबर्टी मतलब मुक्ति, है ना। हिज पीपल फ्रॉम वेरियस बैंडेज, है ना।
बैंडेज मतलब समझते हो, बहुत सारी पट्टियों से मंडेला ने उनको क्या दी है, मुक्ति दी है ना। कैसे मुक्ति दी है, ना तो उनको पढ़ने का अधिकार था, ना खाने पीने का अधिकार था। जैसे भारत में चलती ना अनटचेबिलिटी, जहाँ पे दलित रहते थे, दलितों के साथ भी ऐसा किया गया था, उसी प्रकार से, है ना। आप लोग समझ सकते हैं, गांव से आते हैं, शहर से आते हैं, है ना। जो डिस्क्रिमिनेशन है, डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव, है ना, रंग भेद, वहां चलता था अपने यहाँ रंग भेद, हमारे यहाँ और भी कई प्रकार के भेद चलते हैं ना। ये उस कास्ट का है, वो उस कास्ट का है, ये इस रिलीजन का है, वो उस रिलीजन का है ना। इस प्रकार के हमारे यहाँ चलते हैं। दीज वर ऑफ प्रॉवर्टी, डिप्रेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, है ना। इसमें हमारे यहाँ पे क्या चलते हैं, रंग भेद, है ना, जेंडर, ये सारी चीजें हमारे यहाँ पे चलती हैं। Why were the two national anthem sung, है ना। दो नेशनल एंथम क्यों गाए गए थे, तो टू नेशनल एंथम वर संग एज देयर वर टू कम्युनिटीज। दो नेशनल एंथम इसलिए गाए गए थे क्योंकि वहां पे क्या थी, दो कम्युनिटीज थी। टू नेशनल एंथम्स वर संग एज देयर वर टू कम्युनिटीज, है ना। कम्युनिटीज मतलब दो समुदाय थे, रेसेस मतलब दो नस्लें थी, है ना। वन वॉज ऑफ द वाइट पीपल, एक कौन सी थी, गोरे लोगों की, एंड अदर ऑफ द ब्लैक पीपल, और एक किसकी थी, ब्लैक पीपल की, ठीक है। वाई वर टू नेशनल एंथम संग, दो नेशनल एंथम क्यों गाए गए थे, तो टू नेशनल एंथम्स वर संग एज देयर वर टू कम्युनिटीज। दो नेशनल एंथम इसलिए गाए गए थे क्योंकि वहां पर दो क्या थी, कम्युनिटीज थी, है ना, रेस मींस नस्लें। वन वॉज ऑफ द वाइट, एक क्या थी, वाइट, एंड द अदर ऑफ द ब्लैक, और एक क्या थी, ब्लैक थी, है ना। तो दो कम्युनिटीज थी, इसलिए वहां पे दो राष्ट्रीय गीत होते थे, है ना, राष्ट्रीय गान, नेशनल एंथम। What does Mandela thank the international leader for, है ना। मंडेला इंटरनेशनल लीडर को किस प्रकार से थैंक यू कहते हैं, तो मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर फॉर कमिंग टू टेक पोजीशन विथ द नेटिव पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, जस्टिस, पीस एंड ह्यूमैनिटी, जस्टिस, पीस एंड डिग्निटी, है ना। जो हाँ, व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर फॉर, तो मंडेला ने किस प्रकार से, मंडेला जी थे ना, उन्होंने किस प्रकार से इंटरनेशनल लीडर्स को धन्यवाद दिया, है ना, उनका साथ देने के लिए। तो मंडेला थैंक्स द इंटरनेशनल लीडर फॉर कमिंग, मंडेला ने उनको धन्यवाद दिया, क्यों, कमिंग मतलब आने के लिए, टेक पोसेशन, है ना, विथ द नेटिव पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, है ना, उनके न्याय के लिए, एंड जस्टिस, पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी, है ना, और शांति के लिए और न्याय के लिए उन्हें धन्यवाद दिया, है ना, नेल्सन मंडेला ने। वाई डज मंडेला थिंक द ऑब्सेसर इज फ्री, वाई और वाई नॉट। मंडेला सोचते हैं, मंडेला कहते हैं कि ऑब्सेसर मतलब अत्याचारी भी आजाद हैं कि नहीं है, तो नो, मंडेला कहते हैं अत्याचारी है ना, वो भी क्या है, बंदी है। किसके बंदी है, घृणा के। जो किसी दूसरे के ऊपर अत्याचार कर रहा है वो भी एक ना एक किसी न किसी प्रकार से क्या है, मानसिक रूप से बंदी है ना। तो मंडेला थिंक्स दैट द ऑब्सेसर इज नॉट फ्री बिकॉज अ पर्सन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, जो आदमी दूसरे की फ्रीडम को छीनता है वो भी एक प्रकार से क्या है, बंदी। इज अ प्रिजन ऑफ हेटेड, वो भी क्या है, बंदी है, किसका, घृणा का बंदी है। ही इज लॉक्ड इन प्रिजस एंड नॉरो माइंडनेस, है ना, वो क्या है, नॉरो मतलब संकीर्णता के ऊपर क्या है, बंदी है ना, माइंडनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम इसके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, है ना। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये और इसके नेक्स्ट वाला है मंडेला हंगर फ्रॉम फ्रीडम। ये दोनों क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं और आपके 4 नंबर के पूछे जाते हैं।
तो देखते हैं हाउ डिड मंडेलास अंडरस्टैंड ऑफ फ्रीडम चेंज विथ एज एंड एक्सपीरियंस, है ना। मंडेलास, ये ऊपर जो दिख रही है ना, इसको बोलते हैं एपोस्ट्रोफी, है ना। एपोस्ट्रोफी का मतलब होता है का की के, है ना। तो मंडेला अंडरस्टैंड मतलब समझने लगे थे ऑफ फ्रीडम चेंज, है ना, जो आज़ादी है वो किस प्रकार से विथ एज एंड एक्सपीरियंस, जो उनके अनुभव के हिसाब से किस प्रकार से चेंज हुई। आज़ादी मतलब समझने लगे थे वो जो कि आज़ादी किस प्रकार से अनुभव के बारे में चेंज हुई। तो एज अ बॉय, है ना, जब वो लड़के थे, मंडेला लाइक्ड डूइंग दैट ही लाइक्ड व्हाट एज अ ग्रू अप, है ना। जब वो बच्चे थे तो वो चीजों को चीजें समझते थे, बट जब वो जैसे ही बड़े होने लगे, ही स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग फ्रीडम एज इंडिविजुअल। भाई ये समझने लगे कि जो अपना हमारी आज़ादी है ना, वो क्या है, विभाज्य है। क्या है, विभाज्य। उसको दो भागों में बांटा गया है, एक व्हाइट में और एक ब्लैक में, है ना। ही थॉट ऑफ फ्रीडम फॉर ऑल हिज पीपल, ही थॉट ऑफ फ्रीडम फॉर ऑल हिज पीपल, नॉट जस्ट फॉर हिमसेल्फ, है ना। ये आज़ादी उनके लिए नहीं, सबके लिए है, केवल उनके लिए ही नहीं है। ये सबके बारे में ये चीजें समझने लगे थे। नेक्स्ट, हाँ, हाउ डिड मंडेला हंगर फ्रॉम फ्रीडम, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी इसको पूछता है। 22 में पूछा था, 25 में पूछा था, है ना। हाउ डिड मंडेला हंगर फ्रॉम फ्रीडम चेंज हिज लाइफ, मंडेला की आजादी की जो लालसा थी ना, उसने उसे किस प्रकार से परिवर्तित कर दिया। मंडेला जी थे, है ना, जो उनकी आजादी की लालसा थी, मतलब मैं आजाद हो जाऊं कैसे भी करके, है ना, मैं आजाद हो जाऊं, है ना, मेरी कम्युनिटी आजाद हो जाए, है ना, सबको आजाद करने का था। पहले वो उनका खुद का था, फिर उनका कॉलोनी का था, फिर उनका मतलब राज्य स्तर पर बढ़ाते गए उसको, फिर उनको देश को ही आजाद करा लिया, है ना। तो मंडेला हंगर फ्रॉम फ्रीडम, है ना, मंडेला की आजादी की लालसा, चेंज हिज लाइफ कंप्लीटली, उनकी जो लाइफ थी ना वो पूरी तरीके से बदल गई। ही अंडरवेंट टॉर्चर्स, है ना, उनको क्या किया जाता था, उनको टॉर्चर किया जाता था, इम्प्रेसमेंट एंड फिजिकली, है ना, एंड मेंटली हार्डशिप्स, इच टर्न हिम नॉट अ रिस्पॉन्सिबल ब्रेव लीडर एंड हु डिवोटेड हिज लाइफ टू विनिंग फ्रीडम फॉर हिज पीपल, है ना। जो उनकी लाइफ थी वह पूरी तरीके से क्या हो गई थी, बदल गई थी। हाँ, मंडेला हंगर फ्रॉम फ्रीडम, मंडेला की जो आजाद होने की लालसा थी, उसने उसको पूरी तरीके से क्या कर दिया था, बदल दिया था। ही अंडरवेंट टॉर्चर, उनको क्या किया जाता था, शारीरिक और मानसिक रूप से क्या दी जाती थी, यातनाएं दी जाती थी। एंड मेंटल हार्डशिप्स, इट टर्न him into a responsible brave leader who devoted his life, है ना। उन्हीं की जो उन्हें क्या बनाया, उसने रिस्पॉन्सिबल बनाया, उन्हें जिम्मेदारी भरा बनाया, ब्रेव बहादुर बनाया, और एक अच्छा लीडर बन के वो सामने आए अपने देश के लिए और अपनी कम्युनिटी के लिए, है ना। टू विनिंग फ्रीडम फॉर हिज पीपल, क्लियर, है ना। तो ये हमारा सेकंड चैप्टर आज पूरा हो गया है। इसके बाद हम थर्ड चैप्टर करेंगे।